Hello language learners, I welcome you all to my channel as well as to this video. And here in this video we are going to discuss some English words here, and these words are definitely going to enrich your vocabulary. And if you use these words in your sentences, in your conversation, then your conversation as well as your sentence will obviously sound attractive. So let's learn and discuss these words and how to use these words in your sentences. So let's dive in. So the first word that you can see here is ambiguous. So what does it mean? इसका मतलब क्या है? तो यहाँ इसका मतलब है open to more than one interpretation. एक से ज़्यादा व्याख्या जिसकी हो. Interpretation यानी कि व्याख्या. Not having one obvious meaning. मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज़ का एक ही मीनिंग हो. मतलब अगर कोई आपसे कुछ कहे उसका मीनिंग अलग भी हो सकती है. मतलब वो मीनिंग ऑब्सक्योर है आपके लिए, आप समझ में नहीं आ रहा है उसका मीनिंग क्या है, तो उस चीज में हम एम्बिगुअस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि एग्जांपल देख लो, द इंस्ट्रक्शंस शी गेव वर क्वाइट एम्बिगुअस, सो वी डिडंट नो व्हाट टू डू. जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी थी वो था एम्बिगुअस, मतलब समझ में नहीं आ रहा था वो क्या है, क्या इंस्ट्रक्शन वो दिया है, असल में वो समझ में नहीं आ रहा था. सो इसीलिए वी डिडंट नो, हमें नहीं पता था कि क्या करना है. तो हम देख लेते हैं यूसेज टिप्स. तो कहाँ पर हम इस जो वर्ड है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑफ्टन यूज्ड टू डिस्क्राइब स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस और सिचुएशंस दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मल्टीपल वेज. तो ऑफ्टन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर यूज़ होता है, वो डिस्क्राइब करने वैसा स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शन को और सिचुएशंस, परिस्थितियों में यूज़ होता है, जबकि दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको समझा नहीं जा सकता इन मल्टीपल वेज. बहुत सारे तरीके से जाना जा सकता है, मतलब उसका बहुत सारा मीनिंग हो सकती है. जैसे कि एग्जांपल पे देखो, हिज आंसर वाज एम्बिगुअस. वो जो आंसर दिया है वो एम्बिगुअस है, मतलब पहली जैसा. एम्बिगुअस मतलब मान सकते हो पहली जैसा आंसर. लिविंग अस ऑल कंफ्यूज्ड, जो हमको बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया अबाउट हिज ट्रू इंटेंशन, उसकी असली इंटेंशन के बारे में. सो लेट्स वी सी द सेकंड वर्ड हियर, दैट इज कैकोफनी. So you might have heard these words, or you might have listened to these words in many conversation. So it means a harsh, discordant mixture of sound. मतलब एक harsh sound है जो कि मतलब मान सकते हो सुरीला आवाज नहीं, बेसुरा आवाज, मतलब कानों को दर्द देने वाली आवाज मान सकते हो. तो वही है कैकोफनी. एग्जाम्पल देख सकते हैं, द कैकोफनी ऑफ द बिजी सिटी स्ट्रीट मेड इट हार्ड टू कंसंट्रेट. तो ये जो बिजी सिटी है, व्यस्त शहर में जो कैकोफनी है, ये जो साउंड है, इट इज हार्ड टू कंसंट्रेट. तो यहाँ पर कुछ भी कंसंट्रेट करना बहुत ही हार्ड है. यूसेज टिप्स. अब देखो कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. यूजुअली रेफर्स टू अ जंबल ऑफ लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड. तो ऐसा कुछ जगह पर आप हो जहाँ पर चारों ओर से बस साउंड ही साउंड आ रहा है, तो उस जगह पर आप उस साउंड को डिस्क्राइब करने के लिए यू कैन यूज दिस वर्ड कैकोफनी. द कैकोफनी ऑफ कार हॉर्न्स, शाउटिंग एंड साइरेंस मेड इट इम्पॉसिबल टू रिलैक्स. ये जो कैकोफनी साउंड है, कार हॉर्न की, शाउटिंग की और जो साइरन की आवाज़ है, तो ये रिलैक्स करना इस जगह पर बहुत ही इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल नहीं है. तो इस सब जगह पर कैकोफनी का इस्तेमाल किया जा सकता है. तो लेट्स सी द थर्ड वर्ड हियर, दैट इज कैप्टिशियस. सो व्हाट डज इट मीन? गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर. तो अचानक मूड का परिवर्तन हो जाना. और ये जो सिर्फ जो वर्ड है वो नेचर के लिए भी यूज हो सकता है. तो एग्जांपल में देख सकते हो यहाँ पर, द वेदर कैन बी क्वाइट कैप्रिशियस इन स्प्रिंग, चेंजिंग फ्रॉम सनी टू स्टॉर्मी इन मिनट्स. तो ये जो स्प्रिंग वाला वेदर है वो कभी भी बदल सकती है. दैट इज अनप्रेडिक्टेबल, मतलब प्रेडिक्ट किया नहीं जा सकता. अचानक कभी कभी हो सकता है कि सनी हो और अचानक मौसम एकदम स्टॉर्मी, मतलब एकदम आंधी आ जाए अचानक, तो ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, तो उसका मतलब है कैप्रिशियस, दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. तो यूसेज टिप्स. अब देखो, ऑफ्टन डिस्क्राइब्स पीपल और थिंग दैट आर अनप्रेडिक्टेबल एंड चैलेंजेबल. तो वे पीपल के लिए भी यूज हो सकती है या फिर थिंग्स के लिए भी, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा वेदर के एग्जाम्पल में, दैट आर अनप्रेडिक्टेबल, जो कि प्रेडिक्टेबल नहीं है, और चेंजेबल, कभी भी बदल सकती है. एग्जाम्पल देखो, His capricious decisions made it difficult to plan anything. उसका जो डिसीजन है वो कैप्रिशियस है, मतलब कभी भी चेंज हो सकती है. चेंजेबल, यू कैन ऑल्सो हैव इट्स लाइक सिनोनिम एज चेंजेबल. ओके, तो उसकी जो डिसीजंस है वो चेंजेबल है, कैप्रिशियस है. तो ये जो उसका डिसीजन, इसके वजह से वो कोई भी प्लान ठीक ठाक से नहीं कर सकता, ये डिफिकल्ट होती है प्लान बनाना. ओके, so let's we see the fourth word here, that is ebullient.
एबुलियंट मीन्स चेयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। तो एबुलियंट का सिनोनिम है चेयरफुल, और चेयरफुल का मतलब तो सभी को पता ही है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग चेयरफुल यू कैन use this word ebullient from now on. Okay, so it sounds like more advanced if you use these words in your conversation. तो full of energy से भरा हुआ cheerful हो। Example sentence, तो देखते हैं example क्या है। She was ebullient after hearing the good news about her job promotion. तो उसके जॉब का प्रमोशन हुआ है, वो सुन के बहुत ही वो खुश है। वेरी हैप्पी, चेयरफुल के बदले यू कैन यूज दिस वर्ड एज वेल। सो यूसेज टिप्स, तो कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु इज वेरी एंथुजियास्टिक एंड लाइवली। तो उस पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि बहुत ही एंथुजियास्टिक है, चेयरफुल है, खुश रहता है हमेशा, मतलब शोर शराबे में हमेशा रहता है, ऐसे वाली, और प्राणवंत इंसान, लाइवली। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एबुलियंट क्राउड चीयर्ड लाउडली फॉर देयर टीम। वो जो क्राउड था मतलब जनता। अब देखो कोई भी स्पोर्ट्स में क्या होता है, बहुत सारा क्राउड होती है, वो सारे के सारे क्राउड हमेशा शोर शराबा करता रहता है, चीयर करता रहता है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, उसकी टीम को, वो जो क्राउड है एबुलियंट क्राउड यानी कि चेयरफुल क्राउड उसकी टीम को सपोर्ट कर रहा है। अब देखो लेट्स सी द फिफ्थ वर्ड हियर, दैट इज एसोटेरिक। एसोटेरिक का डेफिनेशन क्या है। इंटेंडेड फॉर और लाइकली टू बी अंडरस्टूड by only a small number of people with a specialized knowledge and interest. तो इंटरनेट फॉर, ये जो एसोटेरिक है, ये जो वर्ड है वो डिस्क्राइब करता है कि ऐसा कुछ जो कि इंटरनेट किया गया हो, मतलब वो उसी के लिए ही बना हो, एक स्मॉल नंबर के ग्रुप के लिए बना हो कोई भी चीज़, मतलब उसी को ही समझ में आए। जैसे सपोज मान लो एक टर्म हो जो कि डॉक्टर वाला टर्म हो, तो उसको वो जो टर्म है वो सिर्फ डॉक्टर को ही समझ में आएगा। ओके, तो ऐसा वाला टर्म है, उसको हम बोलते हैं एसोटेरिक टर्म, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ओनली डॉक्टर्स। दिस इज एन एसोटेरिक टर्म, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। सपोज कोई भी आपको बोल रहे हो इसका मीनिंग क्या है, तो आप बोल रहे हो दिस एन एसोटेरिक टर्म, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ इट, एंड द मीनिंग ऑफ दिस थिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ओनली अ डॉक्टर। तो इन दैट सिचुएशन वी कैन ऑल्सो यूज एसोटेरिक। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। एक क्वांटम मैकेनिक्स एक फिजिक्स की फील्ड होती है, क्वांटम थ्योरी बोला जाता है उसको, जो कि दैट वाज इन्वेंटेड बाय मैक्स प्लांक। तो ये एक थ्योरी है फिजिक्स की। तो प्रोफेसर्स की जो लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर वाज क्वाइट एसोटेरिक। एक एसोटेरिक टर्म है, मतलब सभी को समझ में नहीं आएगा वो। अंडरस्टैंड ओनली बाय ओनली अ फ्यू स्टूडेंट, ये जो है सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट के द्वारा ही ये समझा जा सकता है। यूसेज टिप्स, used to describe knowledge of subjects that are obscure and not widely known। ये जो नॉलेज के लिए ये वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है, जो मतलब ऐसा कुछ ज्ञान और सब्जेक्ट जो कि ऑब्सक्योर हो, मतलब समझ में नहीं आता हो। ऑब्सक्योर ऐसा चीज़ जो किसी को समझ में नहीं आए, उसका मतलब होती है ऑब्सक्योर थिंग, जो कि वाइडली नोन नहीं हो, मतलब सभी को पता नहीं हो, उसी फील्ड में ही उसी इंसान को ही पता होगा। एग्जाम्पल देख लो, हिज रिसर्च इज वेरी एसोटेरिक एंड नॉट वेल नोन आउटसाइड ऑफ एकेडमिक सर्कल्स। तो ये देखो उसका जो रिसर्च है, उसका जो खोज है, रिसर्च में तो खोज, ओके, सो इज वेरी एसोटेरिक। ये वेरी एसोटेरिक है, मतलब बहुत ही कम लोगों को इसको पता होती है, ठीक है। एकेडमिक सर्कल, उसके एकेडमिक सर्कल के बिना लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। तो इन सब सिचुएशन में वी कैन यूज दिस एसोटेरिक टर्म। सो लेट्स वी सी द सिक्स्थ वर्ड हियर, दैट इज फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या है, वेरी अटेंटिव to and concerned about accuracy and detail। मतलब इसका मतलब आप परफेक्शनिस्ट से भी मान सकते हो, इसका जो कि सिनोनिम है वो परफेक्शनिस्ट भी हो सकती है। मतलब किसी भी चीज़ में वो चाहेगा कि वो एकदम एक्यूरेट के साथ हो, एक्यूरेसी के साथ हो और डिटेल्स के साथ हो। एग्जाम्पल देख लो, शी वॉज फस्टिडियस अबाउट कीपिंग हर हाउस क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। वो बहुत ही क्यूरियस है, बहुत ही सीरियस है अपने घर को क्लीन रखने में और ऑर्गेनाइज्ड यानी कि सब कुछ ठीक ठाक रखने में। यूसेज टिप्स देखो कहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है। डिस्क्राइब्स समवन हु इज वेरी मेटिकुलस एंड प्रिसाइज। ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए होती है जो कि है मेटिकुलस। मेटिकुलस मीन्स लाइक हु इज वेरी अटेंटिव, ओके, बड़े बहुत ही सावधानी है। और प्रिसाइज है, मतलब बहुत ही डिटेल्स में ध्यान रखता है उसको, मतलब कोई ना चूक हो जाए, कोई चूक ना हो जाए इस बारे में, तो उसको बोला जाता है प्रिसाइज। An example, जैसे कि his fastidious nature meant that every detail of the project was perfect। उसका जो fastidious nature है
वो हमेशा वो श्योर करता है, इंश्योर करता है कि एवरीथिंग अब द जो कि प्रोजेक्ट का जो डिटेल्स था जैसे कि एकदम परफेक्ट हो। अब देखो हम 7 जो कि एग्जांपल है वहां पर चलते हैं। 7 वर्ड इज ऑब्फस्केट, इसका मतलब रेंडर ऑब्सक्योर, एक वर्ब टर्म है। दिस इज अ वर्ब, ओके। अनक्लियर और इन अनइंटेलिजिबल, मतलब समझ लो कि कोई भी एक आसान सी चीज उसको बस घुमा फिरा कर जटिल बनाना, तो उसको हो जाता है, उसको जो टर्म से हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में उसको बोला जाता है ऑब्फस्केट, यानी कि रेंडर ऑब्सक्योर, अनक्लियर और अनइंटेलिजिबल। एग्जांपल पे देखो, द लॉयर्स एक्सप्लेनेशंस ओनली सर्व टू ऑब्फस्केट द मेन इशू। उसकी लॉयर्स की एक्सप्लेनेशन एक जो कि मेन मुद्दा है, असली मुद्दे को घुमा फिरा कर जटिल बना दिया, इसका मीनिंग यही है। तो यूसेज टिप्स, तो हम यूसेज टिप कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ऑफ्टन यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग मोर डिफिकल्ट एंड अंडरस्टैंड। तो उस जगह पर इस्तेमाल होता है, उस काम को लिए इस्तेमाल होती है जो एक्ट करता है क्या, आसान सी चीज को मुश्किल बनाने का। यहाँ पर हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। द कंपनीज कॉम्प्लिकेटेड jargon seemed designed to obfuscate the fact। तो यहाँ पर जो कंपनी की जो कॉम्प्लिकेटेड jargon है, ठीक है, वो डिजाइन किया गया है, वो बनाया गया है किसके लिए? वो जो फैक्ट है, मतलब जो घटना है उसको ऑब्स्क्यूट बनाने के लिए, मतलब जटिल बनाने के लिए। सो लेट्स वी गो टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज pernicious। इसका मतलब क्या है? हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सटल वे। तो धीरे धीरे एक मतलब चीज का हार्म होना, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ना, लेकिन वो धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में दिया गया है, द पर्निशियस इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग आर वेल डॉक्यूमेंटेड। ये जो पर्निशियस इफेक्ट है, मतलब धीरे धीरे होने वाला इफेक्ट है स्मोकिंग की, वो सभी को बताती है। वेल डॉक्यूमेंटेड मतलब अच्छी तरीके से वर्णित की गई है। तो स्मोकिंग जो अगर आप करोगे तो क्या होती है, उसको पर्निशियस इफेक्ट पड़ती है, आपको धीरे धीरे उस चीज की मतलब बुरा इफेक्ट पड़ेगा, तो उस जगह पर हम पर्निशियस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूसेज टिप्स, अब देखो, डिस्क्राइब समथिंग दैट कॉजेस हार्म इन अ वे दैट इज नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस। मतलब इस तरीके से हार्म करता है, ऐसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम पर्निशियस का इस्तेमाल करते हैं जो कि मतलब फटाफट दिखाई ना दे रहा हो, ऐसा मतलब प्रच्छन्न जो धीरे धीरे हार्म हो, उसी चीज में हम पर्निशियस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, द पर्निशियस स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया इज ग्रोइंग कंसर्न। मतलब ये जो पर्निशियस स्प्रेड है, ये हार्मफुल, जो धीरे धीरे हार्म होती है, ऐसी जो स्प्रेड है, मतलब जो फैल जाना, मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब असली इन्फॉर्मेशन नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया जा रहा है जैसे सोशल मीडिया में, ये एक ग्रोइंग कंसर्न है, ये आपको ये बहुत ही चिंता करने वाली विषय है। सो लेट्स वी मूव टू द 9th वर्ड हियर, दैट इज सुपरसिलियस। सुपरसिलियस का मीनिंग क्या है? बिहेविंग और लुकिंग एज दो वन थिंग्स वन इज सुपीरियर टू अदर्स। मतलब ऐसी एक्ट करना लोगों को दिखाने के लिए मैं, कि जैसे कि मैं आपसे बेहतर हूँ। मतलब कोई अगर ऐसा इंसान हो जो कि ऐसा एक्ट कर रहा है कि वो दूसरे इंसान से बेहतर है, तो उसके एक्ट को बोला जाएगा सुपरसिलियस। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, हर सुपरसिलियस एटीट्यूड मेड इट डिफिकल्ट फॉर हर टू मेक फ्रेंड्स। उसका जो सुपरसिलियस मतलब खुद को बड़ा मानने वाली जो एटीट्यूड है, वो उसके लिए दोस्त ढूंढने में मतलब डिफिकल्टी होती है उसको, मतलब उसका दोस्त नहीं बनता है इसी कारण की वजह से। यूसेज टिप्स, अब देखो कहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है। डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु इज एरोगेंट एंड लुक्स डाउन ऑन अदर्स। तो ऐसा इंसान के लिए डिस्क्राइब किया जा रहा है जो कि बहुत ही एरोगेंट हो और लोगों को नीची नजर से देखता हो। लुक्स डाउन ऑन मतलब लोगों को नीची नजर से देखना। एग्जाम्पल, ही गेव अ सुपरसिलियस स्माइल मेकिंग एवरीवन फील इंफीरियर। तो उसने ऐसा स्माइल दिया जैसे कि वो महान हो, लोग जो कि है नीचा हो, तो सभी को इंफीरियर महसूस कराया उसकी स्माइल ने। So let's move to the next word, that is ubiquitous। ubiquitous का मीनिंग क्या है? प्रेजेंट, appearing और फाउंड एवरीवेयर, ऐसा चीज जो हर जगह मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्विशियस इन मॉडर्न सोसाइटी। जो स्मार्टफोन है अब अभी यूबिक्विशियस बन चुकी है, मतलब हर एक के पास है। यूसेज टिप्स कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है? यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज वेरी कॉमन एंड सीन एवरीवेयर। ऐसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि बहुत ही कॉमन है और हर जगह मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल, the brand's logo is ubiquitous, seen on billboards, in stores and online। ये जो ब्रांड की लोगो है वो हर जगह मौजूद है, ubiquitous है, जो कि बिलबोर्ड में है, मतलब स्टोर में है, मतलब ऑनलाइन है, हर जगह इसकी लोगो लगी होती है। Let's move to the 11th word, that is deleterious।
इट मीन्स कॉजिंग हार्म और डैमेज। इसका मतलब क्या है? हार्म करना यानी कि डैमेज करना। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल द डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट आर बिकमिंग मोर एविडेंट। ये जो हार्मफुल है उसके बदले हम डिलीटेरियस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। So from now on, instead of using harmful, you can use this word in your conversation. Okay, so you can use deleterious effect of smoking, deleterious effect of constant rising of pollution on the environment. So if you use these new terms, it obviously sounds attractive, right? If you use these words. So इसका मतलब है जो pollution बढ़ रहा है, डिलीटेरियस जो कि हार्मफुल इफेक्ट है पोल्यूशन बनने की, वो अभी खतरा बनता जा रहा है, मोर एविडेंट। यूसेज टिप्स। अब देखो, डिस्क्राइब समथिंग हार्मफुल और डैमेजिंग। ऐसी चीज को डिस्क्राइब करना जो कि हार्मफुल और डैमेजिंग हो, जो कि हमने पहले ही डिस्क्राइब कर चुका है। स्मोकिंग हैज अ डिलीटेरियस इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। स्मोकिंग की जो है एक डिलीटेरियस यानी कि एक हार्मफुल इम्पैक्ट होती है हेल्थ में। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज एनर्वेट। So what does it mean? It means cause someone to feel drained of energy or vitality or weakened. तो ऐसा काम करना जिसके बाद आप टायर्ड हो जाओ बहुत ही, ठीक है, और एनर्जी भी ड्रेन हो जाए, आप दुर्बल पड़ जाओ, तो उसको बोला जाता है एनर्वेट। ठीक है, तो एग्जांपल सेंटेंस देख लेते हैं पहले। द हॉट सन एनर्वेटेड द मैराथन रनर्स। ये जो हॉट सन है वो थका दिया किसको? मैराथन रनर्स को। इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइक एग्जॉस्ट, you can use enervated as well. So it is also a new word that you have found. Usage tips. तो use to describe something that weakens or exhausts. तो tired के बदले आप enervated का भी इस्तेमाल कर सकते हो, right? So let's move to the next word that is ephemeral. Ephemeral जो कि meaning है उसका lasting for a short time, मतलब बहुत ही कम समय के लिए टिकाऊ हो, उसको हम बोला जाता है ephemeral. ठीक है, तो एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। द ब्यूटी ऑफ द चेरी ब्लॉसम इज एफिमेरल। जो चेरी ब्लॉसम का ब्यूटी है, जैसे कि चेरी ब्लॉसम सिर्फ एक सीजन ले आता है और बहुत ही कम समय के लिए आता है, इसीलिए यहाँ पर एफिमेरल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूसेज टिप्स। डिस्क्राइब समथिंग दैट इज शॉर्ट लिव्ड। तो ऐसी चीज को डिस्क्राइब करना जो कि बहुत ही कम समय तक हो। फॉर एग्जाम्पल द फेम ऑफ वायरल वीडियोज इज ऑफ्टन एफिमेरल। जो कि फेम है वायरल वीडियोस की, मतलब कोई अगर वायरल वीडियो करके फेमस हो जाए, मतलब अगर किसी का वीडियो वायरल हो और वो फेमस हो जाए, वो बहुत ही एफिमेरल होते हैं, बहुत ही कम समय के लिए होता है। सो वी हैव कम टू नो अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, एंड आई होप these words are definitely going to improve or enrich your vocabulary stock, and from now on I would encourage you to use these words in your conversation. So in this way we will be able to remember all of these words, right? So I hope you like the video as well, and if you like the video then like and subscribe to my channel, and share this video as well with your friends, and I'm gonna meet you on the next video. So tab tak ke liye bye bye and take care.